गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में आज आपका जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है फाइलम इकाइनोडर्मेटा, संघ इकाइनोडर्मेटा। आज हम जानेंगे कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा क्या होता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा। देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा को इकाइनोडर्मेटा कहते क्यों हैं। तो देखिए, जो इकाइनोडर्मेटा शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक, कौन कौन से? इकाइनो और डर्मा। इकाइनोडर्मेटा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इकाइनो और डर्मा। तो जो इकाइनो और जो डर्मा ये शब्द जो हैं ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। कहाँ के शब्द हैं? ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। तो इकाइनोडर्मेटा जो होता है वो दो शब्दों इकाइनो और डर्मा से मिलकर बना होता है, अर्थात ये दोनों जो शब्द हैं ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। इकाइनो का अर्थ होता है कांटेदार। इकाइनो का मतलब क्या होता है? कांटेदार। और डर्मा का मतलब होता है त्वचा। अर्थात इस फाइलम में जितने भी जंतु होंगे उनकी त्वचा कैसी होगी? कांटेदार होगी। तो इस फाइलम के भी जितने भी जंतु होते हैं वो जंतु कैसे होते हैं? कांटेदार त्वचा वाले होते हैं। जितने भी जंतु होते हैं कैसे होते हैं? कांटेदार त्वचा वाले होते हैं। अब देखते हैं इनकी विशेषताएं, कौन कौन से इसकी विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता, इस संघ के जंतुओं में पंच अरीय सम्मित पाई जाती है। देखिए, हम आपको बता ही चुके हैं अरीय सम्मित और द्विपार्श्व सम्मित। अरीय सम्मित मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी जंतु को कोई भी एंगल से दो बराबर भागों में बांट दें तो उसे क्या कहेंगे? अरीय सम्मिति। और हम इस संघ के जंतु होते हैं इनको पांच एंगल से दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, इसलिए जो इनकी सम्मिति है वो कैसी है? पंच अरीय सम्मिति है। द्विपार्श्व में क्या होता है कि हम किसी भी जुधारी को केवल एक ही एंगल से दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो इसके सम्मित कैसी हो गई? पंच अरीय सम्मित होती है। दूसरा, इनका शरीर देह गुहायुक्त, मतलब इसमें देह गुहा पाई जाती है। देह गुहायुक्त, गोलाकार, बेलनाकार अथवा सितारे के जैसा होता है। मतलब इस फाइलम के जितने भी जंतु आएंगे या तो गोलाकार होंगे वो, या तो बेलनाकार होंगे, या फिर सितारे के जैसे होंगे। ठीक, जैसे स्टार फिश वगैरह, सितारा मछली। ठीक, तो इनकी ये आकृति हो सकती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनमें देह गुहा पाई जाती है। अगला, देह भित्ति में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है की पट्टियों से बना डर्मल अंतःकंकाल होता है। मतलब आपसे पूछा जाएगा फाइलम इकाइनोडर्मेटा में जो अंतःकंकाल बना होता है, ठीक, एंडोस्केलेटन बना होता है, वो काहे का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और इन पर कांटे होते हैं। क्या होते हैं? इन पर क्या पाए जाते हैं? इन पर कांटे पाए जाते हैं। अगला, इनके शरीर में जल संवहनी तंत्र होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे अपने लोगों में रुधिर का संवहन तंत्र है, मतलब अपने में परिसंचरण तंत्र है, तो रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मतलब हम लोगों में क्या होता है? रुधिर जो होता है वो पोषक पदार्थों को और ऑक्सीजन को हमारे कोशिकाओं या ऊतकों तक पहुंचाता है। ठीक, उसी प्रकार से इनमें क्या होता है? इस फाइलम के जंतु में क्या होता है? इनमें जल संवहनी तंत्र पाया जाता है। मतलब इनमें ऑक्सीजन और जो भोजन का मतलब जो पोषक पदार्थ हैं, ऑक्सीजन और जो पोषक पदार्थ हैं उनका जो संवहन होगा वो किसके द्वारा होगा? जल के द्वारा होगा। जैसे अपने किसके द्वारा होता है? रुधिर के द्वारा होता है। तो इस फाइलम के जंतु में किसके द्वारा होगा? जल के द्वारा होगा। काहे के द्वारा होगा? जल के द्वारा। तो इस प्रकार का जो संवहन तंत्र बनेगा उसे क्या कहेंगे? जल संवहनी तंत्र कहेंगे। ठीक, तो इसके शरीर में जल संवहनी तंत्र होता है या शरीर के सभी भागों में भोजन तथा ऑक्सीजन पहुंचाता है। मतलब ये एक तरीके से जो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है उसी प्रकार से जल संवहनी तंत्र होता है जो भोजन और ऑक्सीजन को पहुंचाने का, कहाँ? विभिन्न कोशिकाओं या ऊतकों तक पहुंचाने का काम करता है। अगला, यह मुक्त जीवी समुद्री जीव हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे कुछ जंतु क्या होते हैं कि वो एक साथ कॉलोनी बनाकर रहते हैं।
एक साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन इस फाइलम के जितने भी जंतु हैं वो कैसे होंगे, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अकेले ही अपने अलग अलग सब जितने भी जंतु हैं वो सब कैसे अलग अलग समुद्र में स्वतंत्र रूप से रहते हैं। ठीक, मतलब ये ग्रुप बनाकर नहीं रहते हैं। अगला, इन जंतुओं में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है। इन जंतुओं में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है। पुनरुद्भवन क्या होता है, देखिए पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई शरीर का, जैसे जो निम्न कोटि के जंतु जैसे अमीबा, पैरामीशियम और भी जितने भी हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जैसे जैसे हम जटिल जीवों की ओर बढ़ते जाएंगे, सरल जीवों से जटिल जीवों की ओर बढ़ते जाएंगे, पुनरुद्भवन की क्षमता कम होती जाएगी। ठीक, अब ये पुनरुद्भवन होता क्या है, पुनरुद्भवन का मतलब होता है पुनरुद्ध भवन मतलब पुनः भवन मतलब पुनः निर्माण हो जाना, किसी चीज का पुनः बन जाना। जैसे आपने देखा होगा कि जो छिपकली होती है उसकी पूंछ अगर कट जाए तो कुछ दिनों के बाद उसकी पूंछ पुनः बन जाती है। ठीक, तो छिपकली जो है ये उच्च कोटि का जंतु है, रेप्टिलिया है। ठीक, और मनुष्य में क्या होता है, अगर मनुष्य का हम उंगली काट दें तो वो उंगली पुनः नहीं बनेगी, लेकिन वहां पर थोड़ी मात्रा में कोशिकाएं जरूर बन जाएंगी। ठीक, तो जो घाव को भर देंगी। तो ये क्या होता है, पुनरुद्भवन कहलाता है। जो निम्न कोटि के जीवधारी होते हैं उनमें पुनरुद्भवन की ज्यादा क्षमता होती है। अगर हम किसी भी जीवधारी को 2-4 भागों में बांट दें और बांटने के बाद उसमें अगर उनका केंद्रक का थोड़ा सा भी अंश है तो वो उस प्रत्येक कटे हुए भाग से एक पूरा शरीर का निर्माण कर लेंगे। उनमें पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है, बहुत ज्यादा क्षमता होती है। पुनरुद्भवन का मतलब क्या हो गया कि अपने शरीर की जो क्षति होती है उसको पुनः पहले जैसा कर लेना। जैसे अमीबा था तो अमीबा को हमने काट दिया 2 भागों में काट दिया, तो जो 2 टुकड़े हो गए अमीबा के, वो दोनों टुकड़े पूरा का पूरा अपना शरीर फिर से बना डालेंगे। मतलब कहने का ये है कि वो 2 अमीबा बन जाएंगे। अगर हमको 2 टुकड़े कर देंगे तो 2 अमीबा बन जाएंगे। अगर हम किसी प्रकार से उनका 10 टुकड़े कर दें और उसमें केंद्रक का अंश हो तो वो 10 अमीबा बन जाएंगे। ठीक, तो ये क्या क्रिया कहलाती है, उनके पुनरुद्भवन मतलब उनके शरीर का पुनः निर्माण हो जाता है। ठीक, तो ये क्रिया होती है पुनरुद्भवन। तो इन जंतुओं में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है। जैसे इसका उदाहरण कौन है, जैसे तारा मछली या सितारा मछली, इसको स्टार फिश कहते हैं। समुद्री अर्चिन, इसका पूरा नाम, इसका दूसरा नाम होता है इकाइनस। ठीक, ब्रिटिल स्टार। तो इस जो ये जंतु होते हैं ये आपके फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जंतु हैं। तो यहाँ पर आपने जान लिया कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा क्या होता है। तो उम्मीद है कि टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके पूछिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।